हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो भाई बाइक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बाइक की जो बैटरी है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसमें किक नहीं दी गई तो आप टायर्स को घुमा के भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको 150 थी वो स्टार्ट करके आपको दिखाई थी। तो उसके बाद कुछ भाइयों ने अपनी बाइक के ऊपर भी ट्राई किया था और उनकी बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। वो कह रहे थे कि भाई हमारी बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही और आपकी कैसे हो गई, क्या जुगाड़ लगाया फिर अपने सेल्फ स्टार्ट किया। तो भाई सभी तरह की बाइक होती है वो नहीं स्टार्ट हो पाती है। तो मेरे पास बाइक 150 थी तो उसमें क्या था कि डबल स्टैंड दिया जाता था और इस बाइक में भाई डबल स्टैंड नहीं आता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बाइक है टायर्स घुमाने से स्टार्ट हो जाती है अगर उसमें बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है और किक भी नहीं दी गई, और कौन सी बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक है वो स्टार्ट हो पाती है। जैसे कि जो 100 सीसी की बाइक होती है जैसे कि स्प्लेंडर हो गई, पैशन प्रो हो गई, तो उनमें तो किक दी जाती है तो बैटरी उसमें पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई या फिर बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसकी वैलिडिटी वारंटी सब कुछ खत्म हो चुका है तो भी आप किक लगा के उस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो नई बाइक आई है BH6 इसमें बाइक किक नहीं दी जाती और उस वजह से भाई क्या होता है कि बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बैटरी हमें नहीं डालना ही पड़ता है। अगर मान के चले कि चलिए आप घर के आसपास हो तो बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं अगर किक नहीं दी गई तो। लेकिन आप किसी लंबे ट्रैवल्स के लिए अपनी बाइक को लेकर निकले हो और वहां पर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत सी हो सकती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका कुछ जुगाड़ ही काम में आएगा। जैसे कि मैंने बताया टायर्स घुमा के भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो मैंने पुरानी बाइक स्टार्ट करके मैंने देखा है कि कुछ बाइकें होती है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले मेरे पास 150 थी, एक पुरानी थी 2014 मॉडल थी, तो उसमें भाई बैटरी कहीं ना कहीं खराब हो ही जाती थी। तो मैं क्या करता कि टायर्स घुमा के भी इसको स्टार्ट कर लेता था, लेकिन उसमें भी बहुत दिक्कत सी होती थी। ऐसा नहीं कि भाई एक बार ट्राई किया मतलब कि हो जाती है, तो इस तरह से भी स्टार्ट हो जाती तो कोई बैटरी नहीं डालता ना अपनी बाइक में। जैसे कि आपके पास 100 सीसी से लेके 180 सीसी तक जो बाइक होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है डबल स्टैंड दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार आपने ट्राई किया तो आसानी से स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त क्या था कि जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया था कि पहले मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया था और 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद चौथी बार मैंने ट्राई किया तो बाइक स्टार्ट हो गई थी और मैंने 5 मिनट तक उस बाइक को स्टार्ट करके रखा था। तो उसमें उस बाइक की जो बैटरी थी वो चार्ज हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए कि इसका एक वीडियो बनाया जाए और मेरे जैसे कोई भाई हो गए जिनके बाइक में किक नहीं दी गई होगी तो वो इस तरह से भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप अपनी बाइक, वो वीडियो आपने देखा होगा, यार नहीं दिखा तो आप वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें बैटरी थी वो चार्ज हो गई थी तो टायर को मैंने एक ही बार घुमाया तो वो स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी बाइक होती है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है अगर उसमें किक नहीं दी गई और बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, और उस बाइक को कैसे स्टार्ट करें। तो भाई मैं आपको बता दूं वो बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, उसमें बैटरी आपको डालनी ही पड़ेगी। जैसे कि RS 200 यहाँ पर खड़ी है तो इस बाइक में भाई बैटरी के बिना इस बाइक को स्टार्ट करना मुश्किल सा है और नामुमकिन सा भी हो सकता है, क्योंकि यार इसमें बैटरी होती है वो मेन रोल प्ले करती है। तो बैटरी के बिना ये बाइक का कुछ काम की नहीं है, तो बैटरी हमें डालनी ही पड़ती है। और इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं ना वो बैटरी के सहारे ही चलते हैं। और एक बात भाई, इस बाइक में स्टैंड लगा होता है ना उसमें एक सेंसर आता है। जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर साइड स्टैंड एक सेंसर आता है और ऐसे ही आप स्टैंड को लगा कर रखेंगे और गियर में बाइक होगी तो स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये स्टैंड लगा हुआ है ना। और आप टायर्स जितना मर्जी घुमा लीजिए, आप मैनुअल पावर जितनी भी लगा लीजिए, लेकिन बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं सेंसर्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और सेफ्टी के लिए है, क्योंकि यार हम बाइक चलाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में स्टैंड लगाना भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा इंसिडेंस भी हो सकता है। बढ़िया से एक फीचर्स भी इसको कह सकते हैं। तो अभी 50 लाख की गाड़ी ले लीजिए, इसमें बैटरी ना हो तो भाई गाड़ी कुछ काम की रहने वाली नहीं है, क्योंकि यार बैटरी के सहारे सब कुछ चलता है। तो कहीं ना कहीं भी बैटरी होती है वो मेन सी होती है। अभी सभी बाइकों में अंदर ये सिस्टम आ गई है। तो भाई इस बाइक के अंदर बैटरी खत्म हो गई ना तो यार स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। अगर आप अकेले हैं तो भाई किसी भी तरह का आप जुगाड़ लगा दीजिए, टायर्स को घुमा दीजिए या फिर किसी और तरीके से आप ट्राई करके देख लीजिए, फिर भी नहीं होगी। तो भाई इसमें एक रिस्क भी होता है, जैसे कि बाइक स्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो तो हाथ वहां से आपका छूट भी सकता है या फिर कोई बड़ी सी इंजरी भी आ सकती है, क्योंकि टायर्स तो है घूमना स्टार्ट कर लेगा और आपका हाथ है वो बीच में रह जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका हाथ भी अंदर आ सकता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें तो भाई अच्छा है, क्योंकि अभी तो नई बाइक आई है उसमें तो बैटरी डालनी ही पड़ती है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर कोई उम्मीद ही नहीं है भाई हेल्प की, तो वहां पर आप इस तरह के जुगाड़ करके अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भी और बड़े से इंजन वाली बाइक आती है, जैसे कि KTM हो गई, 390 हो गई या फिर डूक हो गई, तो वो बाइक पे नहीं स्टार्ट हो पाएगी। आप कहेंगे कि यार उस बाइक को मैं टायर्स को घुमा के स्टार्ट कर दूंगा या फिर हो जाएगी। तो भाई इस तरह की जो बाइक होती है ना वो नहीं स्टार्ट हो पाती। इसमें 200 सीसी का इंजन होता है, बहुत पावरफुल सा इंजन आता है और इसमें डबल स्टैंड भी नहीं दिया जाता। तो इस बाइक में क्या होता है कि बैटरी मेन ही होती है और इलेक्ट्रॉनिक इसमें कंपोनेंट होते हैं वो बैटरी के सहारे ही चलते हैं। तो भाई मैंने आपको
आपको बता दिया कि कौन सी बाइक है वो स्टार्ट हो पाती है और कौन सी बाइक है वो नहीं स्टार्ट हो पा रही टायर घुमाने से, अगर उसमें किक नहीं दी गई तो 100 सीसी होती है उसमें तो कंपनी ऑलरेडी किक देती है। स्प्लेंडर हो गई या फिर पैशन प्रो हो गई तो ऐसी बाइकों में किक आती है। लेकिन जिस बाइक में किक नहीं आती है जैसे कि 150 हो गई या फिर आपके पास और किसी कंपनी की बाइक है तो उसमें किक नहीं दी गई तो आप ऐसे जुगाड़ करके अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई आपकी बाइक की बैटरी होती है ना वो वारंटी के अंदर है तो भाई स्टार्ट हो जाएगी, अगर वारंटी के बाहर चली गई है तो भाई नहीं स्टार्ट हो गई। फालतू का आप उसमें जोर जबरदस्ती करेंगे टायर्स घुमाने का तो कहीं ना कहीं आपको हाथ के ऊपर भी लग सकता है। तो भाई बैटरी होती है वो मेन रोल पर करती है तो कहीं ना कहीं आपको बैटरी डलवानी पड़ेगी। सभी तरह की बाइक होती है वो स्टार्ट हो पाती है लेकिन नहीं स्टार्ट हो पाती। जो 200 सीसी की वाली होती है वो तो नहीं हो पाएगी, खामखा उसमें जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, वारंटी उसकी खत्म हो चुकी है तो आप नई बैटरी डाल दीजिए, वो ही एक अच्छा रहेगा प्लान। तो भाई अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बाइक चलाते वक्त हेलमेट और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर पहने। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक टेक केयर और बाय बाय।